COREY, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये तुम्हारा कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट भी बोला जाता है। इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो। This method is used to prepare. This method is used to prepare asymmetrical alkane. Asymmetrical alkane. This is the best method. This is the best method to prepare alkane than Wurtz reaction. देखो दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, गिलमैन रिएजेंट होता क्या है। देखो अगर तुम सुन लो, इसका मैकेनिज्म हम नहीं बताएंगे क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है जे एडवांस के सिलेबस के बाहर है, ठीक है। ओनली मेंस एंड नीट के सिलेबस में है, मेंस एंड नीट, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, ठीक है। सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाना सीखो, कैसे बनाते हैं गिलमैन रिएजेंट, उसके लिए फिर पूरा 20-25 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसका मैकेनिज्म बताएंगे, तो सीधा सीधा लिखो RCl, ये होता है एल्काइल क्लोराइड लेते हैं। एल्काइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं पहले स्टेप में लिथियम के साथ, और दूसरे स्टेप में हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ, CuI के साथ, ठीक है। यहाँ है CuI, लिखो CuI के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट। ये होता है R2, R जो है ना उसको लिख दो 2 बार, R2CuLi, इसी को बोलते हैं हम लोग गिलमैन रिएजेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया था, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, हम बताए थे ये देखो ये पार्ट मेटल है, कॉपर कैसा होता है, मेटल, और इसके बगल वाला जो पार्ट है बस इतना ध्यान रखना, जो एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर मेटल का काम है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसका बगल वाला निगेटिव होगा। तो इसके अंदर लिखो एल्काइल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये R एल्काइल ग्रुप है, तो यहां लिखना एल्काइल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ठीक है। तो देखो अब अल्केन कैसे बनता है वो समझना, ठीक है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये बनता है गिलमैन रिएजेंट। अगर तुम एल्काइल क्लोराइड लोगे उसका रिएक्शन लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ कराओगे तो ये बनता है गिलमैन रिएजेंट, ये याद रखना है, प्योर रट्टाफिकेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो अब एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर होता है एल्केन बनता कैसे। थर्ड पॉइंट में लिखना कि अब तुम ले लिए हो मान लो R2Cu, इसके अंदर हम R2 का 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, CuLi, इसका तुम रिएक्शन कराए R1Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है SN2,
बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए सीख लो होता क्या है। देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करता है और ये सीएल हो जाता है बाहर। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे देखो जो बना उसको ध्यान से देखो। पहले R1 के साथ सीएल था, अब R1 के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, R2, R1 R2 प्लस क्या बाहर निकल गया, Cl माइनस। ठीक है, तो बाकी का प्रोडक्ट हमको उतना काम का नहीं है, समझो। हुआ क्या, RCl था, सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ, तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसको बोले सब्स्टिट्यूशन। पहले ये समझ में आया सब्स्टिट्यूशन क्यों बोले, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ, इसलिए बोले इसको सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पे अटैक नहीं, मतलब हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करता तो एसिड बेस नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इस केस में एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और टू बाद में बताएंगे क्या होता है, अभी के लिए बस याद कर लो ये होता है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट, एग्जाम्पल 1। अब मान लो तुमको बोल दिया प्रोडक्ट बनाओ, तुम ये CH3Cl है और ये बोला है प्रोडक्ट बनाओ। पहले स्टेप में दे दिया तुमको लिथियम, दूसरे स्टेप में दे दिया तुमको CH3 और CuI कॉपर आयोडाइड, और थर्ड स्टेप में तुमको दे दिया है CH3Cl फिर से। तो देखो करोगे क्या, यहां तक लिख लियो सब, यहां तक लिखो फिर बताते हैं क्या करना है। इसके यहां तक लिखो, यहां तक लिख लियो सब, आगे बढ़े क्या, अगर किसी को रोकना हो तो बोल सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ता है। देखो ये दोनों जो पोर्शन है Li और कॉपर आयोडाइड का, जब तुम रिएक्शन कराते हो किसके साथ, CH3Cl एल्काइल क्लोराइड के साथ, एल्काइल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है प्रोडक्ट, गिलमैन रिएजेंट। याद रखना है, देखो कुछ नहीं करो, जो CH3 वाला ग्रुप है उसको 2 बार लिख दो और साथ में Cu Li को जोड़ दो, ये बन गया गिलमैन रिएजेंट। अब ये दोनों स्टेप के बाद अगला स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, देखो इस पे अटैक किया है, ये CH3Cl इस पे अटैक किया, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन पे, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन पे नहीं अटैक करता, कहाँ करता है, कार्बन पे, और इस Cl को कर देता है बाहर। तो तुम बताओ क्या बच गया, CH3 पे कौन आकर के जुड़ गया, 2 बार है ना, एक ही बार लिखो CH3 को, तो ये बन गया CH3 और CH3, तो ये बन गया इथेन। आया समझ में, ये प्रोडक्ट बनाने आया, कैसे बनाएंगे, इसका जो 2 पोर्शन है उसका एक ही पोर्शन लेना है, 2 नहीं लेते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं, इस पे अटैक करके ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं, Cl हटा के क्या लगा दो, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो भी है उसको लगा दो, बस सिंपल। सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखो इवन कार्बन एल्कीन भी इस रिएक्शन से हम लोग बना सकते हैं, ऑड कार्बन एल्कीन भी इस रिएक्शन से बना सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2, जैसे मान लो यहाँ पे ये CH3 CH2 Cl, अब अगर एरो पे ऐसा लिखा है, पहले स्टेप में लिथियम और दूसरे स्टेप में Cui, तो तुमको क्या बनाना है, गिलमैन रिएजेंट। अब देखो गिलमैन रिएजेंट क्या करोगे, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको 2 बार लिखो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, ये एल्काइल ग्रुप है, इसको 2 बार लिखो, 2 बार लिखोगे तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 होल ट्वाइस, 2 बार बन गया, और साथ में CuLi लगा दो, बस Cu और Li, ये बन गया गिलमैन रिएजेंट। अब गिलमैन रिएजेंट के बाद अगले स्टेप में लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा CH3Cl, तो क्या करोगे तुम, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, बताओ माइनस चार्ज इस कार्बन पे आएगा, ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा और इस Cl को कर देगा बाहर, क्या बन जाएगा ये बताओ, सिंपल ऐड कर दो। यहाँ पे देखो ये CH3 था और साथ में Cl था, तो जो पोर्शन आकर के अटैक किया वो कौन था, CH2CH3, और जो भी निकलेगा वो मतलब नहीं रखता, इसका क्या नाम है बताओ, प्रोपेन। क्या बन गया ये, प्रोपेन, ये फाइनल आंसर होगा।
बोलो ये स्टेप आ रहा है समझ में सबको? कोई है जिसको नहीं आ रहा है? अभी के लिए लिख लो SN2, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ाएंगे ये SN2 क्या होता है, लिख लो अभी कि SN2 का मतलब ये होता है कि माइनस चार्ज अगर देखो हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, अगर कार्बन पे अटैक करता है तो बोलते हैं हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम पे अटैक करे माइनस चार्ज, ध्यान रखना। माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम पे अटैक करे उसको बोलते हैं एसिड बेस, नहीं बोल कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सिग्मा बॉन्ड हटाना, और सिग्मा बॉन्ड से इस पूरे 2 बार जो लिखा उसको एक बार जोड़ देना। अगला देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड तुम लोग खुद बताना, ठीक है? प्रोडक्ट मान लो ये Cl है, तुम पहले स्टेप में लिए लिथियम, दूसरे स्टेप में लिए कॉपर आयोडाइड, और तीसरे स्टेप में लिए तुम चलो यहाँ ले लो CH3। हाँ यादव तुमको आ रहा है समझ में? यादव, साक्षी, वैष्णवी तुम लोग को आ रहा है समझ में प्रोडक्ट बनाने? हाँ सर। आया ना? चलो बनाओ जल्दी से। कुणाल ताइवड़े है कि चला गया? तुम लोग का टेस्ट कैसा गया आज सबका? चलो बनाओ प्रोडक्ट। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लोकेश पवार तुमको आ रहा है समझ में? लोकेश से तो नहीं लिखे ना। लोकेश पवार माइक ऑन करने में इतना टाइम लगता है क्या जूम मीटिंग यस में? सर। तुम कहाँ यस रहता सर। है? कहाँ रहता है? यहीं पे तो। यहीं पे था? हाँ। ठीक है फिर चलो। हमको लगा कहीं तो व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहा। अच्छा सर वैदिक वो है सब यहाँ नहीं पे? चलाता मैं। वैदिक है? हाँ तो मिलन मस्क को दिखता है बस। ठीक है चलो इसको बनाओ जल्दी से, प्रोडक्ट बनाओ। देखो ये याद करने ला, लिथियम और कॉपर आयोडाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड सामने हो तो गिलमैन रिएजेंट बना देना, और दूसरे स्टेप में जब भी लिखा रहे, ठीक है, CH3Cl वो लिखा रहेगा तो क्या बनाना है तुमको? अल्केन। फोर्थ बनाओ, फिफ्थ करते हैं। एग्जाम्पल 5। जल्दी से बनाओ, ये काफी है इतने सारे क्वेश्चंस। चलो प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? फिर से LiCu दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, फिर से वही बनाओ गिलमैन रिएजेंट। क्या गिलमैन रिएजेंट बनाओगे? इसका होल ट्वाइस CuLi बना दिए गिलमैन रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके ऊपर? CH3, देखो इसके ऊपर कराना है ना तो यहाँ लिखो CH3 CH2 Cl, इसके ऊपर रिएक्शन कराओ तो यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा बता दो? सिंपल है, ये माइनस बनाओ, यहाँ पे देखो इस कार्बन से माइनस आएगा, ये कार्बन जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा Cl के बगल वाले पे, ये बाहर हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा? रेड वाला जैसा वैसे ही रखो, ये है, और साथ में कौन जुड़ जाएगा तुम्हारा? CH2 CH3, ये जुड़ जाएगा। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना। अगला बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन बताओ, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में भी ऐसे ही होगा,
गिलमेंट रिएजेंट बनाओ सबसे पहले। गिलमेंट रिएजेंट क्या होगा, ये वाला, और ये कितना बार लिखोगे, 2 बार। फिर CuLi, इसका रिएक्शन किसके साथ करा है बता दो, CH3Cl के साथ। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस उठा करके यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये Cl हो जाएगा बाहर। क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो, ये एक बार और यहाँ पे क्या लगा दो, CH3। तो देखो ऑड कार्बन एल्केन इजीली बना सकते हैं इस रिएक्शन से। अरे देख सकते हो। चलो 6 नंबर बताओ क्या होगा, 6 का प्रोडक्ट बनाओ, 6 का प्रोडक्ट बनाओ। 6th, 7th लिखो, PH, होल ट्वाइस CuLi। इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे CH3Cl के साथ तो प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा कोई है जिसको नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल 8, ये वाला बताओ, इसका प्रोडक्ट सर बताओ क्या 6। बनेगा। C2H5 होल टाइस CuLi का रिएक्शन मान लो अपन करा दिए, CH3 CH2 CH2 Cl के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। गिलमेंट रिएजेंट याद रखना, R2CuLi को गिलमेंट रिएजेंट बोलते हैं, एकदम रट लेना। R2CuLi को क्या बोलते हैं, गिलमेंट रिएजेंट। चलो 6 का आंसर बता लोगे इस बार। क्या आंसर है, देखो जिसको बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं आ रहा वो इस तरीके से लिख लो, CH, यहाँ पे CH3, आगे क्या जाओगे CH2। अब इसी पार्ट को 2 बार रिपीट कर दो, जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ, और यहाँ क्या लगा दो, CuLi, सिंपल। और इसका तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, देखो CH3Cl के साथ, तो क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा तुम्हारा, Cl के ऊपर, तो ये हो जाएगा बाहर। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ पे ऐड कर दो आंसर। तुमको याद है कल हम बताए थे ये वाला चीज, देखो इधर यहाँ पे जो एल्केन बनाया ना ये वाला, ये हम लोग गुर्ज रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता था। याद आ रहा है, बताए थे 3 डिग्री अगर रहेगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। अगला बताओ नेक्स्ट रिएक्शन 8, 8 बताओ, वैसे ही हम 9 लिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही लिखा है, अब सीधा सीधा गिलमेंट रिएजेंट भी तुमको दे सकता है। तो यहाँ अगर गिलमेंट रिएजेंट दिया रहेगा तो क्या करते हो वो लिखो, PH होल ट्वाइस CuLi। इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, इसका रिएक्शन करा दो CH3 के साथ, सॉरी PH वाला दे चुका है ना, यहाँ पे लिख दो कुछ और। चलो कोई बात नहीं, चलो अब बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl। गिलमेंट रिएजेंट और साथ में एल्काइल हैलाइड, तो क्या बोलना, गिलमेंट रिएजेंट का रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन। ये होता है पूरे हाफ सिंथेसिस। और आखिरी लिखते हैं लास्ट, लो प्रॉब्लम 10, लास्ट रिएक्शन लिखो एग्जाम्पल 10।
चलो इसका प्रोडक्ट बना लिए सब। क्या बना प्रोडक्ट, देखो यहाँ अगर बेंजीन रिंग को ओपन करो, अगर नहीं दिख रहा है तो बेंजीन रिंग को ऐसे करके ओपन करोगे, यहाँ लगा हुआ है CuLi, तो बताओ माइनस कहाँ आएगा, बेंजीन रिंग के पास यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और इस सीएल को कर देगा बाहर। क्या बन जाएगा बताओ, एक साइड बेंजीन रिंग और यहाँ CH3, इसको क्या बोलेंगे, टोल्यूइन। अगला बताओ नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होगा, देखो माइनस, ध्यान से देखो किसके ऊपर माइनस होगा, एक कार्बन के ऊपर होगा, इस पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर लो, प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको लिख लो CH3CH2 और होल ट्वाइस, और ये है तुम्हारा CuLi, तो यहाँ माइनस ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और इस Cl को कर देगा बाहर। क्या बन जाएगा बता दो, ये बनेगा CH3CH2 और साथ में 3 कार्बन लगा दो ये व्हाइट वाला, CH2CH2 और CH3, सिंपल। अगला बताओ नेक्स्ट। हाँ समझ में आ रहा, अब तो आ गया होगा इतना सारा प्रोडक्ट बनाने के बाद, ये माइनस हाँ ये सर। माइनस, भाई ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये Cl बाहर, अब इससे ज्यादा हमको नहीं लगता देना चाहिए। चलो क्या बनेगा ये प्रोडक्ट, ये बनेगा तुम्हारा, यहाँ से जोड़ दो CH3 को, बस ये आंसर। अगला बताओ नेक्स्ट, 10 नंबर। यहाँ पे माइनस आएगा, देखो जो Cu से लगा होगा उस पे माइनस है, इस CH3 पे अटैक करेगा और इस Cl को क्या कर देगा बाहर। क्या बनेगा ये देख लो, ये बनेगा CH3CH CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट बना लो सर, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। एक रिएक्शन और छूट गया था, वो कौन सा रिएक्शन था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन लिखे थे क्या, देखो तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड, ये गिलमैन हो गया, फ्रैंकलैंड देखो ना लिखे थे क्या, फ्रैंकलैंड कोरियोसिंथेसिस 7, कोरियोसिंथेसिस 7 8, हेडिंग डालो 8, फ्रैंकलैंड कहीं लिखे थे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, अरे मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। फ्रैंकलैंड कहीं लिखे थे, नो सर। नहीं सर। नहीं ना, तो लिखो कि when alkyl iodide is reacted, when alkyl iodide is reacted in presence of उलमैन में क्या लेते थे, जिंक, उलमैन में चेक करो तो क्या लिए थे, जिंक, कॉपर। कॉपर, यहाँ लिखो जिंक। when alkyl iodide is reacted in presence of zinc, then alkyl halide, then alkane is formed, then alkane is formed। तो बस इसमें कुछ नहीं, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड होता है, जैसे मान लो तुम ले लिए ये आयोडाइड है, तो इसका रिएक्शन करा दिए जिंक के साथ, तो बस ये बिल्कुल उसी के जैसा है, तुम्हारा वुर्ज रिएक्शन के जैसा है, ठीक है, और इसके साथ अगर तुम रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्केन।
ध्यान रखना। CH3 रेडिकल मैकेनिज्म होता है बिल्कुल, ठीक है। कपलिंग हो जाएगा, डॉट बनेगा, डॉट को ज्वाइन कर दो, सिंपल। ये रेडिकल बनेगा पहले, तो ये रेडिकल बना और ये रेडिकल और रेडिकल डाइमराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाइमराइज। ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन।